ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 6 है। आईपी एड्रेस हम लोग पढ़ रहे थे आईपी एड्रेस को। आज मैं आपको आईपी एड्रेस में ही आगे पढ़ाऊंगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आईपी एड्रेस, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, अब इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईपी एड्रेस के टाइप। आईपी एड्रेस कितने टाइप का होता है तो देखिए जी, पहला होता है जी प्राइवेट आईपी और दूसरा होता है पब्लिक आईपी। आईपी एड्रेस हमारे दो टाइप का होता है, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। अब प्राइवेट आईपी कौन से होते हैं जी, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, प्राइवेट आईपी का काम होता है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब सिर्फ इंटरनल ही काम होगा। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम होगा और ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनका कोई चार्जेस नहीं होता है। अभी आप लोग हमारे पास सिर्फ पढ़ रहे हो, तो अभी तो आप लोग क्लास के अंदर कैन गिव एनी आईपी आपका काम शुरू हो जाएगा, बट कंपनी में ऐसे काम कभी नहीं होता है। कंपनी में आईपी खरीदने भी पड़ते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट आईपी है तो सिर्फ ऑफिस के अंदर काम होगा और ये फ्री होता है। अगर मैं सिंपल कहूँ तो प्राइवेट आईपी का अर्थ होता है नो इंटरनेट, इसमें इंटरनेट कभी आपका आएगा नहीं। अब सवाल आता है कि प्राइवेट आईपी कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं क्लास ए में आ जाता हूँ। आप फ़ोन पर हैं, आप फ़ोन पर हैं, आउटसाइड, गो आउटसाइड। क्लास ए का प्राइवेट आईपी कौन सा होता है, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्लास ए का मैंने आपको बता दिया 255.255.254। बात करता हूँ क्लास बी की, तो क्लास बी का होता है 172.16.0.0.1 से एक मिनट 16, हाँ 0 ठीक है, और इधर आएगा 172.31.255.254। ये आपका क्लास बी का। क्लास सी का प्राइवेट आईपी कौन सा होता है जी, 192.168, क्या ये, हाँ नहीं नहीं, इधर थोड़ा अलग सीन है। अब क्लास सी में इधर से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, 192.168.0.255.254, इधर ख़त्म होगा। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताइए मुझे प्राइवेट आईपी कौन कौन से होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक आईपी पर। पब्लिक आईपी हमें खरीदना पड़ता है। हुँ? अच्छा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया। ओके, पब्लिक आईपी मैं आपको बताता हूँ, ये हमें परचेज करने होते हैं, इनके चार्जेस होते हैं। अगर आपका कोई इंटरनेट वगैरह अगर आपने अटैच किया है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो हमारे ऑफिस का पब्लिक आईपी क्या है, ये देखिए। आप ऐसे आ जाइए और लिखिए जाके व्हाट इज़ माय आईपी। आपके फ़ोन में भी एक पब्लिक आईपी शो होगा जी। मेरे ऑफिस का पब्लिक आईपी क्या है, आप देख सकते हैं, ये रहा। ये पब्लिक आईपी है हमारे ऑफिस का। ऐसे ही हर एक का अपना एक पब्लिक आईपी है। एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि इसका कंसोल मैं कहीं आउटसाइड से भी उठा लूँ, अमेरिका से भी, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका एक पब्लिक आईपी होना चाहिए, तभी होगा। प्राइवेट आईपी से कभी एक्सेस नहीं होगा। तो गाइस, पब्लिक आईपी कौन से होते हैं, इनको छोड़कर जो सभी आईपी हैं वो सभी आपके पब्लिक हैं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताइए ये प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है। राइट, चलो अगला जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईपी में ही, टॉपिक का नाम क्या होगा, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, आप सबको मैंने आईपी एड्रेस असाइन करना पढ़ाया था। ये देखिए, सबको पता है कि आईपी कैसे असाइन होता है। अगर मैं ऐसे आऊँ और ये देखिए ज़रा, अगर मैंने इधर क्लास ए का आईपी दिया, एग्जाम्पल 45.254.255.250, तो आप सबको पता है कि ये आपका क्लास ए ही तो है ना। तो क्लास ए में अब मैं इस वाली चीज़ पे आ जाता हूँ, तो आप खुद देखिए ये अपने आप आ गया।
तो क्लास ए के सीन में क्या आता है, जब आप क्लास ए का आईपी एड्रेस दे रहे हो तो आ रहा है 255.0.0। अगर मैं क्लास बी में आता हूँ तो क्या आएगा, ये देखिए, ये आपका क्लास बी ही तो है, तो क्लास बी में ये आपका 2 टाइम आ रहा है, आप इधर ये देख सकते हो 255.255.0.0। और बात करता हूँ क्लास सी की, तो क्लास सी में ये आ जाएगा आपका इधर, हाँ जी, अगर मैं क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस आपको दे देता हूँ, जैसे कि ये क्लास सी ही तो है, इसमें ये 3 बार आ जाएगा। तो आप सबको पता है कि सिर्फ क्लास सी तक ही मेरा काम होता है, तो मैंने क्या कहा 255.255.255.0। अब सवाल आता है कि ये आता क्यों है, इसका क्या काम है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आज के बाद अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है सबमिट मार्क्स होता क्या, तो आपने क्या क्या बता देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी, ये होता है। अब सवाल आता है कि होस्ट आईडी क्या चीज़ है, तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। होस्ट आईडी, इसको शॉर्टकट में मैंने क्या कहा, HID, और एक होता है नेटवर्क आईडी, इसको शॉर्टकट में हम लोगों ने क्या कहा, NID, सही है ना। होस्ट आईडी से पहले मैं आपको NID बता देता हूँ। देखो, ये जो हमारा फ्लोर है, ये पहले एक हॉल ही तो था, इस हॉल के अब आपके ऐसे हिस्से हो गए, तो आपसे क्या कहा गया कि ये अब आपकी अलग अलग क्लासेस हैं। देखो ऐसे ही तो होता है काम, ये हमारी 6 अलग अलग हो गई क्लासेस। एक हॉल के हमने हिस्से किए, क्यों किए, इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, अब इसमें अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट आ जाएंगे। एग्जाम्पल, इसमें 50 स्टूडेंट आ सकते हैं, इसमें भी 50, इसमें भी 50, सब में 50-50 स्टूडेंट आ जाएंगे। अब इधर ये जो मैंने एक हॉल के 6 हिस्से किए हैं ना, इसी को मैंने क्या कहा कि ये मेरा NID है। तो टेक्निकल भाषा में कैसे होगा, इस हॉल को मैंने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा, और जस्ट इसके मैंने छोटे छोटे हिस्से किए, तो उनको मैंने क्या कहा, सब नेटवर्क, ठीक है, ये कहा। तो चलिए अब मैं इसी चीज़ को, तो NID होता क्या है, सब नेटवर्क ऑफ आ बिग नेटवर्क। एक इसके जो मैंने हिस्से किए उसी को मैंने NID कहा। आप इधर पिक्चर में देख सकते हो, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो इधर भी एक NID में कितने कंप्यूटर अटैच हो सकते हैं, नंबर ऑफ IP इन आ सब नेटवर्क, कितने IP तक क्रिएट हो सकते हैं, उसको मैंने HID कहा, ठीक है। तो ये जब मैं आगे अभी और जब पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा, लेकिन अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि ये होता क्या है। अब सवाल आता है इधर जो 255 है वो आपका होता है NID, और जो आपका 0 होता है वो होता है HID। अब सवाल आता है कि अगर मुझे ये पता करना हो कि क्लास A में कितने NID होंगे और कितने HID हैं, तो इसके लिए ना फिर एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ NID, इसके कितने हिस्से होंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, NID को 2 की पावर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट माइनस टाइम, नंबर ऑफ टाइम। क्या इसका अर्थ हुआ, और ये पावर है, तो मैंने इसको पावर में ऐसे कन्वर्ट किया, ये देखो ऐसे एक्सक्यूज मी। क्या मतलब हुआ, जब ये सॉल्व होगा तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लास A में आता हूँ। बताइए मुझे,
मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि 255 को मैंने क्या कहा, एन 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 आई डी, सही है ना। अब क्लास ए में ये 255 कितने टाइम आया है, एक ही बार आया है। और आपको मैंने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था कि इसमें एक में 8 बिट होते हैं ना, बोलो, बताया था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 8, हाँ जी, और ये कितने टाइम आया, एक ही बार तो आया है ना। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इट मीन्स 2 की पावर 7, हाँ जी, 2 की पावर 7 मतलब 128। क्लास ए के 128 हिस्से हो जाएंगे, हाँ जी, 128। बोलो, अंडरस्टैंड हुआ। बात करता हूँ क्लास बी की, बताइए मुझे, इसमें 255 आपका कितने टाइम आया, 2 बार, 8 और ये 8 हो गए आपके 16, तो 16 और ये आपके 2 टाइम आए थे, तो अब आएगा 2 की पावर 14, है ना, 2 की पावर 14, सही है ना। तो इसमें इतने हिस्से हो जाएंगे, इसको भी ज़रा मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। बात करूं क्लास सी की, हाँ जी, आप बताइए ज़रा मुझे, 2 की पावर 8 8 8 24 आ गया, 3 बार आ गया, तो कितना कितना आएगा, 2 2 की पावर 21, हाँ जी, 2 की पावर 21, बोलो, सही है ना, बिल्कुल। इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा होस्ट आईडी, कितने आईपी आपके आ जाएंगे एक में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ होस्ट आईडी। होस्ट आईडी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट -2, ठीक है, ये देखो इधर, ठीक है। तो बताइए क्लास ए में जो आपका 0 है वो आपका कितने बार है, 3 बार, मतलब 24, हाँ जी, कहो। क्लास ए की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 की पावर 24 और -2 ना, तो इधर मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, 2 की पावर 24। ये कितना आता है, ये आता है आपका 1,06,77214। आपके ये क्लास ए में इतने आईपी हैं, मतलब आप इतने सिस्टम को जोड़ सकते हो। अगर आपका कोई ऑफिस है, अगर उसमें करोड़ों पीसी हैं, तो आप क्लास ए में आ जाओ। क्लास ए में करोड़ पीसी आपके ज्वाइन हो सकते हैं। बात करता हूँ क्लास बी की, हाँ जी, बताइए ज़रा मुझे, क्लास बी में ये आपका 2 टाइम है ना, ये देखो 2 बार, तो कितना आएगा, 2 की पावर 16 आएगा ना, -2, हाँ जी, 2 की पावर 16 और -2, ये कितना हो गया जी, 65,534, ठीक है। बात करता हूँ क्लास सी की, तो क्लास सी में तो सिर्फ एक ही बार है, मतलब 2 की पावर 8 -2 मतलब 254, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि जो सबनेट होता है उसको देखकर आप HID और ये NID कैसे आपका कैलकुलेट होगा, अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। आगे पढ़ो, ये मैंने अब आपको इतना पढ़ा दिया। अब मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा IP वर्जन। IP वर्जन, IP के कितने वर्जन आए, IP के 15 आए, 1 2 3 4 5 6 7 6, है ना, 4 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये आपके 15 तक आए वर्जन। लेकिन हमारा काम किस किस पर होता है, हमारा काम होता है 4 और 6 पर। औरों के अपने अपने काम फिक्स हैं, ठीक है, औरों और तो 4 और ये 6 आपके अपने अपने काम फिक्स हैं। तो अब आप एक बात समझिए, अगर, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बताइए आपका किस किस IP पे काम होता है, तो भैया हमारा काम होता है IPv4 पे और IPv6 पर, सही है ना। सवाल आता है कि जब हमारा V4 पे अच्छा खासा काम चल रहा है तो मैं 6 पर क्यों आऊँगा। तो आप एक बात समझिए, IPv4 में टोटल कितने IP हैं, 2 की पावर 32, इतने IP हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, आज इतने सारे ऑफिसेज हैं, आज हर एक के हाथ में फ़ोन है,
तो IPv4 तो ख़त्म हो गया, ये आपका बिक गया, अब ये है ही नहीं। अब जब ये नहीं है तो फिर आगे का काम कैसे होगा? तो आप सबको पता नहीं कि जो अभी आपका 5G आया है, 5G IPv6 पर है, क्योंकि अब भैया हमारे पास IP ही नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है IPv6। IPv6 में कितने IP हैं? ये इससे 4 गुना बड़ा है, 128। तो कल को जब आप किसी ऑफिस में आप जब इंजीनियर होगे तो आपका काम IPv4 पर भी होगा और आपका काम IPv6 पर भी होगा, ठीक है। आई जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था वो IPv4 था, अब मैं आपको 6 पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इंटरव्यू में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, IPv4 और 6 में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड V6। चलो सबसे पहले मैंने टाइप किया इधर IPv4, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में आएगा ही आएगा, IPv6। तो चलो जी पहला अंतर बता देता हूँ। आप सबको पता है कि IPv4 कितने बिट का होता है? हैं? IPv4 कितने बिट का होता है? हैं? 32 बिट का होता है। IPv6 आपका 128 बिट का, ठीक है। अगले पे आऊँगा। सबको पता है कि IPv4 होता है आपका डेसिमल में, मतलब इसमें आपके 10 अक्षर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, इधर से इधर तक। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये आपका होता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब इसमें आपके 16 अक्षर होंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9, A से लेकर F तक, ठीक है। इसके बाद में ये जो IP है ये आपका इस टाइप से टाइप होता है, 1 2 3 और 4, पढ़ाया था ना मैंने आपको। इधर क्या होता है जी, थर्ड नंबर पे इधर ये इस फॉर्मेट में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसमें सेपरेटर मतलब जो इनको अलग अलग कर रहा है वो कौन है? डॉट ही तो है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो सेपरेटर है आपका वो क्या है? कॉलन है ना। इधर मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक में कितने बिट होते हैं जी? 8 बिट होते हैं ना। इधर आपके होते हैं 16 बिट, 5th नंबर की बात करूँ, 1 ब्लॉक में इधर होते हैं आपके 16 बिट, ठीक है, ओके। आपको मैंने बताया था कि ये आपका क्लास फुल होता है, मतलब इसमें क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, और लेकिन IPv6 में कुछ नहीं होता है। 6 नंबर बता रहा हूँ आपको, क्लास लेस। और आपको अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो सबको पता है कि ये IPv4 है, लेकिन IPv6 कैसा हो सकता है? एक्सक्यूज मी, सॉरी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। IPv6 भैया ऐसा होता है ये, ठीक है। चलो तो इंटरव्यू में ये हमेशा आएगा कि बताइए मुझे IPv4 और आपके 6 में अंतर, ये मैंने आपको अंतर इसके बता दिए, सही है ना, अंडरस्टैंड हुआ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ IPv6। रूल्स ऑफ IPv6 आप सबको पता है कि ये एक IPv6 ही तो है, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये IPv6 ही तो है ना। इसमें पहला जो आपका होता है रूल वो ये होता है
कि अगर ये ऐसे आया है तो ये कन्वर्ट होगा इसमें, सॉरी इसमें। अगर ये 2 बार अगर ये ऐसे आता है 2 टाइम, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट होगा। ऐसे ये 3 बार, ऐसे ही 4 बार, ऐसे ही 5 बार, ऐसे ही 6 बार। हर बार ये आपके कॉलन ही आता है। अगर ये ऐसे टाइप है, कैसे 0 1 2 3, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे 1 2 3 ऐसे, ठीक है ऐसे। अगर ये ऐसे है 0 0 1 2, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा 1 2, ठीक है। अगर ये ऐसे है 0 0 1, तो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा ऐसे। लेकिन ये तभी होगा जब आपका 0 आगे होगा। एग्जाम्पल, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। सही है जी। तो मुझे आप एक बात बताइए, इन्हीं के हिसाब से क्या मैं इसको ऐसे टाइप कर सकता हूँ? हाँ जी बोलो। IPv6 ही तो है ना, इसमें और इसमें अब क्या कोई अंतर है क्या? सेम ही तो है ना जी, सेम ही काम है, और बस मैंने उसको इसमें ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है। ठीक है जी, अगले पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ IPv6, ठीक है। तो यहाँ पर इधर अब मैं आपको एक रूल इसमें और बताऊँगा। ये मेरा IPv6 ही तो है ना, IPv6 है। इसमें एक रूल होता है कि ये सिर्फ एक ही बार आएगा, ओनली 1 टाइम। और ये कहाँ पर आएगा? जहाँ पर ये आपका अधिक है। तो मतलब इधर ये आपका 2 बार है, इधर ये 3 बार है। एक्सक्यूज मी। तो इधर ये कैसे आ जाएगा? इसमें। सही है। अब फिर इनका क्या क्या होगा? ये कन्वर्ट होंगे इसके हिसाब से। क्या मतलब हुआ जी? 0, 0 ABCD, सही है ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये कैसे। अब ज़रा मैं आपके थोड़े से प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। आप एक बात समझिए। अब सवाल आता है कि IPv6 कैसे असाइन होगा। सेम जो 4 वे मैंने आपको IPv4 में पढ़ाए थे, वही इधर 6 में भी होंगे। क्या करना होगा ये देखिए, TCP IPv6, ये मेरा अभी चूज़ नहीं है, मैंने ऐसे गया, और ये देखिए। अब आप खुद देखिए, ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर अगर मैं ये इतना सारा टाइप भी करूँगा, तो आप खुद देखना जो सिस्टम है वो इसे अपने हिसाब से किस में इसने कन्वर्ट किया, मैंने जो आपको पढ़ाया था। बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा था ना। अब मैं अगले एग्जाम्पल में आ जाता हूँ। एग्जाम्पल ABCD कॉलन 0 0 0 और 0 0 0 और 0 0 0 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और 0 0 1, ये देखो, ठीक है। आप खुद बताइए ज़रा। हाँ जी। मैंने जो आपको पढ़ाया देखो उसी हिसाब से हुआ ना सारा चेंज। तो आप चाहे अगर आपने उतना टाइप भी किया, तो ये हमेशा इसको अपने आप से कन्वर्ट कर लेगा। तो आप सिंपल अपना उसी टाइप में लिख लो जाकर, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। इधर मैं आ जाता हूँ ज़रा इधर। अब मैं प्रैक्टिकल पर आ रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे जी? एक मिनट का ज़रा ना, मैं ज़रा उस IPv6 को शायद मैंने अभी हटाया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में IPv4 पे काम ही ना हो, तो आप ऐसे इसको ऐसे हटा दो, तो आपका काम ही नहीं होगा, सिर्फ ओनली 6 पर होगा।
तो मैंने अभी 6 को ही हटा दिया, हमारी मर्ज़ी, ये देखो हटा दिया, सही है। तो अब हमारे पीसी को सिर्फ IPv4 ही असाइन होगा, 6 नहीं असाइन होगा। अब मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल पे मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने IPv4 पढ़ाया था, मेक आ नेटवर्क पढ़ाया था ना मैंने आपको वही 3 जो आपका था कि पहली चीज़ आपका कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, आपका फायरवॉल ऑफ, और ये सेम उसमें होने चाहिए। तो आप एक बात समझो, एग्जाम्पल अगर मैं अपने 2 सिस्टम पे आ जाऊँ, मैंने क्या कहा कि इधर ABCD और कॉलन 1, और इधर क्या दे दिया मैंने, ABCD कॉलन 2। एक्सक्यूज मी, आपको मैंने पढ़ाया नहीं था क्लास A क्लास B, तो क्लास A में पहला ब्लॉक सेम होना चाहिए, क्लास B में 2, क्लास C में 3, पढ़ाया था ना। इसमें क्या होगा, IPv6 में स्टार्टिंग के 4 ब्लॉक सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर वो 4 ब्लॉक तो हैं ही सेम, ठीक है ना। तो अब ये सबसे पहले आप IPs को दे देना, जिस तरीके से IPv4 में काम हुआ था सेम काम इधर भी होगा, इधर भी आपका पिंग होगा। ये मैंने आपको पहला प्रैक्टिकल बता दिया। सेकंड प्रैक्टिकल बताऊंगा, शेयर द डेटा। शेयर द डेटा, आप सबको पता है कि फोल्डर्स आपके कैसे होते हैं शेयर, लेकिन इसमें केस थोड़ा अलग होगा। यहाँ से आपने एक फ़ोल्डर को शेयर किया, वो वाला काम तो आपको पता है, लेकिन सवाल आता है कि ये इधर से एक्सेस कैसे होगा। तो इसके लिए ना थोड़ा सा अलग कमांड होती है। क्या कमांड होती है जी, ये देखिए, //ABCD -1, ठीक है, .IPv6 .literal.net। IPv4 में तो बड़ा आसान था, बस IP लिखा और काम शुरू। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे टाइप कर दिया कि डेटा आपका ऐसे शेयर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको IPv6, और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नहीं था RDP वाला प्रैक्टिकल, RDP उधर से उसका कंसोल, सेम ही वे है, सिर्फ बस अगले का IP आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है। बस अगले का IP आप इसको लिख देना, बस हो जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल मैंने आपको IPv4 में पढ़ाए थे, अब सेम प्रैक्टिकल आपको IPv6 में भी करना होगा, ठीक है गाइज। तो ऑनलाइन क्लास मेरी अभी इतनी ही होगी, अब मैं ऑफलाइन पर अब इस पर हमारा प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके गाइज, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।